हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लस माइनस ई स्टडी। मैं हूं संदीप सूर्यवंशी और आज एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपके सामने लेकर एक क्रेजी ट्रिक। हमने लास्ट लेक्चर में क्रेजी ट्रिक्स की एक सीरीज़ चालू की थी जिसमें हम डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर, डिफरेंट टॉपिक के ऊपर कुछ ट्रिक्स डिस्कस करते हैं। ये ट्रिक वगैरह जो होती है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहाँ पर आप इन छोटी छोटी ट्रिक्स को याद रख के आसानी से क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये पूरी सीरीज़ देखिए ट्रिक की, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। एक और बात डिस्कस करना चाहूँगा कि कुछ कमेंट्स आए थे कि जो हिंदी में लेक्चर्स बनाइए या इंग्लिश में लेक्चर्स बनाइए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरे लेक्चर्स हो वो बाइलिंगुअल हो, हिंदी वालों को भी समझ में आए, इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ में आए। कंटेंट हो सकता है हिंदी में रहे पूरा या तो फिर इंग्लिश में रहे, पर कोशिश मेरी रहती है कि समझाने का तरीका ऐसा रहता है कि उसको मैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो उससे आप बेफिक्र रहिए। धीरे धीरे हम कंटेंट भी और वीडियोस भी इम्प्रूव करते जाएंगे, जिससे आपको आसानी से सब समझ में आने लगेगा। ठीक है, ट्रिक की बात करूँ तो ट्रिक जो है वो या तो स्पेशल इंग्लिश में ही बन सकती है या तो हिंदी में ही बन सकती है, क्योंकि ट्रिक किसी एक ही लैंग्वेज में बनती है। उसको सेम तरीके से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना उतना आसान होता नहीं है। तो आप कोशिश करें कि ट्रिक जिस लैंग्वेज में बताई जाए उसी लैंग्वेज में याद करें, या तो फिर अपने हिसाब से उसको एसोसिएट करके, उसको मॉडिफाई करके जो अपने कंफर्टेबल लैंग्वेज में आप कन्वर्ट करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं दोनों ही लैंग्वेजेस में पढ़ाऊँ, और जितना आपको कंफर्टेबल हो सके मेरी वीडियो से उतना आपको कंफर्टेबल मैं वीडियो दे सकूँ। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए इससे। देखते हैं हम ट्रिक आज की स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारी ट्रिक? वायुमंडल की परतें डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है, हमारी अर्थ की सरफेस से ऊपर जो है हम 10,000 किलोमीटर तक के जाते हैं, तो उसके बीच में जो हमारा एटमॉस्फेयर रहता है, वायुमंडल रहता है, वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में, परतों में विभाजित रहता है, बटा हुआ रहता है, जिसको हम आज देखेंगे एक ट्रिक के माध्यम से भी, और फिर थोड़ा उसको समझेंगे हम कि क्या है कैसा है। ठीक है, सबसे पहले ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है हमारी, छोड़ सबको मैं आया बाहर। तो आज की हमारी ट्रिक हिंदी में है, जिससे हिंदी वाले तो आसानी से समझ जाएंगे, पर इंग्लिश वालों को भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, उनको भी मैं इंग्लिश में भी समझाऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं ट्रिक। छोड़, छोड़ से है, छो से सभी को पता है हिंदी मीडियम वालों को कि शोभ शोभ मंडल आता है। तो ठीक है, छोड़ से आया शोभ मंडल, और शोभ मंडल जो होता है ट्रोपोस्फियर यहाँ पाया जाता है। सॉरी, इसको पेन ले लेते हैं। तो सबसे पहला क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल का मतलब होता है इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, जो हमारी पहली लेयर होती है अर्थ सरफेस की वो होती है ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद देखेंगे सबको। सबको स से हिंदी वाले मीडियम वाले समझ पाएंगे। स से क्या कौन सी लेयर आती है? समताप मंडल। समताप मंडल को बोला जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, तो सेकंड लेयर जो होती है वो होती है हमारी समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद लिखा है मैं से म से मध्यमंडल। ठीक है, मध्यमंडल को इंग्लिश में बोला जाता है मीजोस्फेयर। ठीक है, तो थर्ड लेयर हमारी हो गई मीजोस्फेयर। अगली है आया। आया से हमको हिंदी मीडियम में समझ में आ रहा है, आया से आयन। आयन मंडल। आयन मंडल को आयनोस्फेयर या फिर थर्मोस्फेयर बोला जा सकता है। ठीक है, और आखिरी लेयर जो होती है बाहर से। बाहर मतलब समझ में आता है कि तो बाहर की लेयर होती है सबसे, तो वायुमंडल। वायुमंडल मतलब एक्सोस्फीयर। ठीक है, तो ये जो ट्रिक हो गई हमारी लेयर्स का सीक्वेंस, क्रम याद रखने की। अब हम समझेंगे लेयर्स में क्या होता है, क्या हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है ये लेयर, क्यों इम्पोर्टेंट है, और क्या क्या हमें देखने को मिलता है इन लेयर्स में। तो दूसरे डायग्राम से समझेंगे। ये हमारी अर्थ सरफेस होगी। ठीक है, तो अर्थ सरफेस से जैसे हम ऊपर चलेंगे तो पहली लेयर पड़ती है 20 किलोमीटर की हाइट तक। ठीक है, इसको बोला जाता है ट्रोपोस्फेयर या फिर क्षोभ मंडल। देखिए कहीं कि ये 18 किलोमीटर भी लिखा रहता है, तो उससे आप थोड़ा अचंभित ना होइएगा, क्योंकि क्या होता है कि जो ट्रोपोस्फेयर होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर की जो बाकी लेयर है सब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाली होती है, गर्म होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, संवहन की अभिक्रिया होती है, जिसको कन्वेक्शन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो कन्वेक्शन की रिएक्शन के कारण क्या होता है, संवहन से ये लेयर
क्या है, गर्मियों में थोड़ी जो है विस्तार हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये बढ़ते घटते ऊपर नीचे होती रहती लेयर, इसलिए इसको आप 18 भी ले तो सही है, 20 भी ले तो सही है, तो अराउंड आप ले सकते हैं कुछ भी, ठीक है। तो हमने इसमें 20 लेके चला है, 20 लेके चला है, तो हम वही लेके चलेंगे। तो जो होता है, पृथ्वी की सतह से, अर्ध सरफेस से 20 किलोमीटर की हाइट तक ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल पाया जाता है, ठीक है। ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहली बात यहाँ पर जो होता है वायुमंडल, सॉरी, जो यहाँ पर हमारे मौसम होते हैं, ठीक है। तो मौसम का बदलाव सिर्फ इसी लेयर में पाया जाता है, ठीक है। क्लाउड्स, बादल वगैरह इसी लेयर में पाए जाते हैं, वर्षा वगैरह इसी लेयर के कारण होती है, ठीक है। एक और बात, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है, ठीक है। अगली बात, हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी का जो है, अर्थ की सरफेस से बाहर की तरफ चलने पर जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी होती है, वायुमंडल का घनत्व जो होता है वो कम होता जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो वायुमंडल का घनत्व है ट्रोपोस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर में, उसके बाद मीजोस्फेयर में, उससे कम थर्मोस्फेयर में, और सबसे कम पाया जाएगा एक्सोस्फेयर में, जो ट्रोपोस्फेयर का जो डेंसिटी घनत्व है वो पाया जाएगा, ठीक है। तो ये होगी हमारी ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगली लेयर हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको हिंदी में बोला जाता है समताप मंडल। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, समताप मतलब ऐसी जो लेयर जिसका जो टेम्परेचर हमेशा एक सा बना रहे, जिसका जो मौसम वगैरह भी है वो एक से बने रहे, चेंजेस ना हो, उस लेयर को बोला जाता है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। इसकी यही क्वालिटी होती है, इस कारण इस रीजन को हम यूज़ करते हैं जो एरोप्लेन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या फिर जो है जो हमारे वायुयान वगैरह है वो आवागमन के लिए, आने जाने के लिए इस लेयर का उपयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसम चेंज बदलाव नहीं होता है, ठीक है। अगला हम देखें कि इसी में जो ट्रोपोस्फेयर से 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर की हाइट पर एक और लेयर पाई जाती है यहाँ पर कहीं, इसको बोला जाता है ओजोन लेयर, ठीक है। तो क्या होती है ओजोन लेयर? तो ओजोन लेयर क्या होती है, ये एक लेयर होती है जो ओजोन गैस से बनी होती है, ठीक है। तो ये लेयर क्या करती है, जो सन से हमारे अल्ट्रावायलेट किरणें आते हैं, यूवी किरणें आते हैं, जो जिसको पराबैंगनी किरणें बोला जाता है हिंदी में, तो अल्ट्रावायलेट किरणें को ब्लॉक कर देती है, ठीक है। जिससे ये किरणें हमारे अर्थ की सरफेस पे नहीं पहुंच पाती है। अगर ये अर्थ की सरफेस पे पहुंच जाए और हमारी स्किन पर पहुंच जाए तो हमें स्किन कैंसर होने का इससे खतरा रहता है बहुत ज़्यादा। तो इस कारण ये जो लेयर होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये एक प्रकार से सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करती है, ठीक है। और एक चीज़ देखें कि इस लेयर के डिप्लीशन का रीज़न क्या बनता है, इसके डिप्लीशन का कारण एक बनता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो जो हमारे एयर कंडीशन और फ्रिज वगैरह में बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है, जिसके कारण ओजोन डिप्लीशन होता है, ठीक है। और एक और चीज़ जो क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पेपर में सॉरी क्वेश्चन आता है कि जो ओजोन का छेद है, ओजोन होल कहाँ पर देखा गया है, जो अर्थ की सरफेस पर। तो ओजोन का जो होल है वो अंटार्कटिका रीजन के ऊपर देखा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटोस्फेयर हो गई। उसके बाद देखेंगे मीजोस्फेयर जिसको हिंदी में बोला जाता है मध्य मंडल। तो मध्य मंडल जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे लिए, जो जो हमारे बाह्य मंडल से या फिर अंतरिक्ष से जो मेट्रॉइड्स वगैरह आते हैं, उल्का पिंड वगैरह आते हैं, तो वो क्या होता है इस रीजन में आकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या फिर जो निष्क्रिय हो जाते हैं ऐसा समझ लो। और वो जो होते हैं अर्थ सरफेस को नुकसान नहीं पहुंचा पाते, यहाँ पर आकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये जो स्फेयर है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो ये हो गई मीजोस्फेयर। उसके बाद हम देखेंगे अगली लेयर, और ये लेयर क्या होती है, जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, और मीजोस्फेयर पाई जाती है 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। अगली लेयर जो है थर्मोस्फेयर, जिसको आयन मंडल भी कहा जाता है हिंदी में, तो ये पाई जाती है 85 किलोमीटर टू 690 किलोमीटर, 690 किलोमीटर के बीच पाई जाती है, 85 से 690 के बीच, ठीक है। ये भी लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि क्या होता है कि जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन होता है, जितना भी हमारे टीवी, रेडार, मोबाइल टावर, ये सब चीज़ों का कम्युनिकेशन होता है तो इसी लेयर में होता है, ठीक है। तो इसी लेयर में हमारे सैटेलाइट वगैरह लगे हुए हैं जो हमें कम्युनिकेशन के
काम में आते हैं। तो इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि कम्युनिकेशन के लिए जो हमारे टीवी रेडार कम्युनिकेशन के लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है, तो वो होती है थर्मोस्फेयर, आयनमंडल, जिससे हमारा कम्युनिकेशन होता है, माइक्रोवेव, रेडियो या ऐसा सैटेलाइट कम्युनिकेशन किसी भी प्रकार का। उसके बाद इसके बाद का जो 690 किलोमीटर से ऊपर का 10,000 किलोमीटर तक जितना भी एरिया है, जितना भी लेयर का एरिया है, वो सब एक्सोस्फीयर के अंतर्गत आता है, जिसमें हमारे प्लैनेट्स वगैरह और अलग अलग स्टार, मून, सन वगैरह सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो वो सब एक्सोस्फीयर में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, निर्वात होता है। एक्सोस्फीयर में निर्वात होता है, ग्रेविटी नहीं होती, क्योंकि यहाँ का जो डेंसिटी होती है एटमॉस्फेयर की वो 0 के लगभग होती है काफ़ी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डेंस होगा ट्रोपोस्फीयर और सबसे कम होगा एक्सोस्फीयर। तो ये हो गया हमारे डिफरेंट डिफरेंट लेयर, और उनके बारे में हमने ट्रिक भी पढ़ ली और थोड़ा बहुत समझ भी लिया कि क्या कैसी होती है लेयर्स। ठीक है, तो हमारी इन ट्रिक्स को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, और हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स हम लाते रहे आगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, कीप लर्निंग विद अस, बाय बाय।